अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सब बार बार कह रहे थे कि यार लाइव आ जाओ, लाइव आके बता दो। तो मैं लाइव आके क्या यार बताऊँ, इसमें अपना कुछ हम बताने वाला अब ऐसा क्या है कि मैं बताऊँ। बस वक्त की टेंशन बनी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी देख लें, मैं आपको कोशिश करता हूँ बैक कैमरा मेरा ऑन हो। ये मैं सिस्टम पे बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ। अभी रात के तकरीबन 1 बज रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसी चीज़ को देख रहा था कि भाई किसी तरीके से ना कोई और सलूशन निकाला जाए। तो कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ऑटोमेटिक गेटवे देख रहा था, जैसे कि कोई प्रीफेक्ट मनी दे दे हमें या पाइनियर दे दे, लेकिन ना अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो वक्त की टेंशन है, आप लोग मेरा साथ दें, ठीक है। मैं ऐसे बातें सुनूंगा यार, मैं ना डबल प्रेशराइज़ होऊंगा। एक तो मैं उनकी तरफ से प्रेशराइज़ हुई हूँ, तो आपकी तरफ से अलग से प्रेशराइज़ होऊंगा। तो कुछ अर्सा वेट कर लें, कुछ अर्सा नहीं, सॉरी, कुछ दिन। कोशिश कर रहा हूँ मैं कल में अगर मेरी कीनू वालों से बात बन जाती है, कीनू एक गेटवे ऑनलाइन पेमेंट गेट ऑनलाइन काम वगैरह करते हैं, तो आपको कंफर्म होगा। तो उनसे बात चल रही है। इजी पैसा जो सर्विस है, इजी पे उनकी ऑटोमेटिक पेमेंट सर्विस है, उनसे भी मेरी बात चल रही है। परफेक्ट मनी से भी बात हो रही है, मतलब उनको तो मेल की हुई है मैंने। तो अब देख लें कि बिल्कुल मैं सिंपल हालत में बैठा हूँ और ऐसे ही कि ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए मैं भागने वाला में से नहीं हूँ। मैं टेंशन में भी बैठा था। अभी भी ये देख लें, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ और इसी को ही देख रहा था कि यार किसी तरीके से कोई ऐसा सलूशन निकाला जाए जिसमें क्या नाम है, कोई आप लोगों के लिए भी रिलैक्सेशन हो जाए और मेरे लिए भी रिलैक्सेशन हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वेट कर लें। बाकी जिनके पेंडिंग में अकाउंट है उनको भी मैं अप्रूवल अभी दे दूँगा। सुबह से टेंशन ही ऐसी बनी हुई थी यार, मैं क्या अप्रूवल देता। तो मैं तो उसी चक्रों में रहा। बाकी किसी का 3,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 50,000 है। यकीन करेंगे, लोगों के करोड़ रुपया मेरे पास पड़ा है, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे कोई बात तक नहीं की है। और किसी का हज़ार रुपये हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं कि मैं चुप करके भी सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे इस वक्त आया हुआ है। तो इस मुश्किल वक्त को मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से क्लियर कर लूँ जल्दी से जल्दी। जैसे ही ये क्लियर होता है तो मैं फ़ौरन आपको यहाँ मेल कह रहा हूँ, मैसेज कर दूँगा ग्रुप के अंदर कि आप विड्रावल लगा लें। जैसे ही आप विड्रावल लगाएंगे, इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स हम आपके सारे विड्रावल क्लियर कर देंगे। लेकिन मेहरबानी करें, थोड़ा सा साथ दें। बाकी हम किसी की पेमेंट नहीं रोकेंगे और ना ही किसी की अर्निंग रोकेंगे। वक्ती पेमेंट रुकेगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबको, जैसे ही बाद में विड्रावल स्टार्ट होंगे तो सबको पेमेंट मिल जाए। तो तब तक आप थोड़ा सा ख्याल करें। और ऐसे बात नहीं बनती होती गालियाँ देने से, या मतलब कि गलत अल्फाजों से। ऐसे क्या होता है, मैं सुन लूँगा, वक्त ही मुझे हर्ट होगा, लेकिन मैं बाकी लोगों को भी तो देख रहा हूँ ना जो मेरा साथ दे रहे हैं। तो उन पेमेंट तो मैं किसी की भी नहीं रोकूँगा, ना उसकी गालियाँ देने वाले की ना दूसरे की। लेकिन वक्ती दुख तो होगा, खुदा ना खास्ता कल आपको मुझसे कोई काम पड़ जाएगा। जो गालियाँ दे रहे हैं मुझे, खैर, तो क्या फिर मैं, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है मेरी मजबूरी, मैं फिर भी बात सुन लूँगा, लेकिन एक दुख तो होगा ना, वैसे माइंड में आपके भी आएगा। तो अभी भी देख लें, सिस्टम पे बैठा हूँ, पीछे भी ये सिस्टम ही चल रहा है, उस पर भी बात चल रही है। और बाकी आपको इधर से अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मेरा घर कैसा है, मैं घर में ही हूँ। तो सिस्टम, मतलब मुझे अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह का। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी के पैसे वगैरह खाने की या कुछ करने की। तो वक्ती टेंशन है, उसमें आप लोग मेरा साथ दें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल में ही ये हमारा हिसाब क्लियर हो जाए, क्योंकि कल में होगा तो आगे जो ना ये वक्ती जो, मतलब ये सुनने में आया कुछ हो रही हैं हॉलीडेज़ वगैरह, तो उसमें हम सब रिलैक्स हो जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ इसी सिलसिले में। तो लाइव आने का मेरा सही मकसद यही था कि यार मैं झूठा नहीं हूँ। कल मैं आप लोगों को एक लीगल नोटिस जो होता है बैंक की तरफ से, बैंक से ला के वो आपको दिखा दूंगा कि सर ये लीगल नोटिस है, और ये बैंक से उसके स्टैंप लगी होगी, एवरीथिंग उस पर लगा होगा कि ये मसला है। फिर आप लोग का जो फ़ैसला हुआ वो आप कर लीजिएगा।
फिर भी गालियाँ देंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेरा एक वक्त आया हुआ इस वक्त और मैंने सुननी है, मुझे सुननी ही पड़ेगी। तो तब तक और थोड़ा सा वेट कर लें, ऐसी नामनासिब सी बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कल मैं साइट ओपन कर मतलब कल हो जाए, अल्लाह करे कल हो जाए, परसों हो जाए, जैसी ओपन होती है तो आपको अपनी ही बातों का पछतावा होगा कि यार मैं गलत था। पछताने से बेहतर है पहले सोच लें। तो बाकी काफ़ी लोग भाई मेरा साथ भी दे रहे हैं, तो उनसे भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो और बाकी अकाउंट अप्रूवल से यार मैं कर दूँगा थोड़ी देर तक, मैं ना थोड़ा सा इस टेंशन से निकल जाऊँ। तो रात को मैं 4 बजे 5 बज गए मैं अप्रूवल दे के ही सोऊंगा, ऐसे नहीं मैं सोने लगा। लेकिन खैर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेन बात हमारी यही थी कि भाई क्या इशू है, मेन इशू यही है। फ़िलहाल हमें थोड़ा सा बैंक की तरफ से इशू है, समझ ले कि वहाँ हमारा थोड़ा बहुत नहीं कि समझिए कि अब इतना पैसे मैं हर वक्त अपने हैंड में तो नहीं रख सकता। 2 दिन के विड्रॉवल रख लूँगा, 3 दिन के रख लूँगा, हर वक्त इतनी पेमेंट मैं अपने साथ नहीं रख सकता। तो ज़ाहिर सी बात है बैंक में पड़ी थी। तो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है ना जो हमारी ट्रांजैक्शन कम से कम वो थी 1 करोड़ एंड 23 लाख, मतलब कि 1 करोड़ और 23 लाख रुपये। तो वो क्लियर किया ना जो हमने चेक के थ्रू, और थोड़ा सा कैश भी लिया था। तो उसकी वजह से काफ़ी उन्होंने मतलब हमारा ना जो अकाउंट था ना हाईलाइट होगा कि भाई इतने मतलब पैसे एकदम से जो आगे पीछे हुए क्यों हुए। तो बस यही बात थी। बाकी आप लोग कहते हो यार कॉल नहीं उठाते, असल में पता क्या है, तो असल बात ये है, सॉरी मैं ना कमेंट पढ़ने लग गया था लोगों के, तो पता नहीं यार मैं क्या बात करने लगा था, टेंशन में बात ही भूल गया हूँ, सॉरी। तो ज़हन में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी बात कर रहा था। हाँ, तो मैं पेमेंट गेटवे ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा सा ऑटोमेटिक, या हमें कोई भी दे दे, परफेक्ट मनी दे दे, मैं तब भी तैयार हूँ करने के लिए आप सबके लिए। अगर मुझे कोई भी मतलब दे दे तो कोई इशू नहीं। बस हमारा यहाँ से ना अब वो कह रहे थे कि भाई जी बक्स एड्स के नाम से अकाउंट होना चाहिए। ज़रा आदिल भाई आप ओपन पिन भी दे दें। यार मुझे कंफर्म नहीं है कि ओपन पिन क्या होती है, खैर इस चीज़ को मैं देखूंगा स्टडी करके फिर बताऊंगा कि ओपन पिन क्या होती है। तो खैर, और ये यार आप लोग कहते हो कि आपको सोचना ये था ऐसे वैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना मेरा पहले जो था ना बिज़नेस अकाउंट ही है, पर्सनल नहीं है। लेकिन बिज़नेस अकाउंट भी एक लिमिट होती थी, मुझे नहीं पता था, उन्होंने पहले स्टार्ट में ये कहा था बिज़नेस अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। लेकिन अब पता लगा कि अभी उसकी भी एक लिमिट है। तो अब जाके हम फर्म अकाउंट ओपन करेंगे। तो फर्म अकाउंट जैसे ही क्या नाम है ओपन हो जाए, उम्मीद है मैंने आज सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके आया हूँ, अपने फिंगरप्रिंट्स दे के आया हूँ, अपनी जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन थे वो भी सारे दे के आया हूँ। सर 50,000 वाले पैकेज में बताएं कब आएगा। सर 50,000 वाला पैकेज ऑलरेडी अवेलेबल है, आप आगे चेक कर लें, पहली बात। और दूसरी बात में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कल में ना हम इंशाल्लाह पेमेंट को बढ़ा देंगे। तो कॉल की, हाँ बिल्कुल, कॉल की बात हो रही थी यार। कॉल की बात ऐसे है कि मुझे ना आप लोग कहते हैं कि कॉल करता हूँ मैं करता हूँ, अब ना इस वक्त हमारे पास एट अ टाइम ना 4 to 5 सिम्स हैं जो एक्टिवेट हैं, मतलब कुछ वहाँ नंबर नहीं भी दिए हुए लेकिन कुछ लोगों के पास हैं वो नंबर भी। तो ऐसा होता है कि कभी उस पर कॉल आ जाती है वो सुननी पड़ती है, उस पर आ जाती है वो सुननी पड़ती है। तो जितनी देर में आपकी दोबारा कॉल आती है ना वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी चल रही होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अब ना ये चीज़ें ना किसी और के हाथ में ना दूँ, जैसे कॉल हो गया, अकाउंट एक्टिवेशंस होगी और पेमेंट रिसीविंग वाला सिस्टम, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसको किसी के और के हाथ में देते हैं तो ना परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हम परेशानी का शिकार हों, इसलिए हर चीज़ मैंने अपने ही रखी हुई थी। छोटा सा सेटअप बनाएं, छोटा एक्सचेंज बना लें। सही बात है यार, कॉल सेंटर का छोटा सा बनाना चाहिए, लेकिन फिल वक्त हमें अपना जो हमारा प्रॉब्लम फंसा हुआ ना हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। कॉल सेंटर पे कॉल पे हम बात करके क्या कर लेंगे। आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजती हैं, मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपको मतलब बैलेंस मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। तो कॉल पे यही होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, किसका अकाउंट फंस गया या कोई ऐसा मसला हो जाएगा। तो वो यार मैंने मॉडरेटर भाई हैं इरफान भाई, बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं हर बंदे को, आप उनके पास चले जाएँ।
तो जो अली रज़ा थे पहले तो वो काफ़ी कह रहे थे कि यार मुझे बना दें, मुझे बना दें। तो वो तो वैसे ही एक दिन मॉडरेटर बन के तो वो भाई उनकी तो होगी बस, क्योंकि इतनी कॉल उनसे नहीं सुनी जाती। ऐसे ही मैं भी एक मतलब इंसान हूँ, तो मैंने भी सेटअप चलाना होता है। अब देखें ना, मैंने आप लोगों को पेमेंट्स देनी पहली बार, वो 1000 एंट्री हो मैंने आपको देनी है पेमेंट्स, ठीक है। एक तो यार ये बीच बीच में कॉल्स बहुत आती हैं, तो मैं मतलब कि पता नहीं किधर था, हाँ, मैंने पेमेंट्स देनी होती है। फिर पेमेंट्स के बाद मैंने अकाउंट अप्रूवल करनी होती है। अकाउंट अप्रूवल के बाद मैंने कॉल्स भी सुननी होती हैं। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेंट्स भी देखनी होती हैं। और लास्ट रात मैं तकरीबन सोता हूँ 6 बज जाते हैं, कभी मुझे 7 बज जाते हैं सुबह के, तो सोता हूँ। फिर मैं 10 बजे 10:30 उठ जाता हूँ। फ़ौरन अपनी पहले ही करना होता है, विड्रावल वाली साइड का काम देखना होता है कि विड्रावल वाली साइड पे क्या करना है। उसके बाद जाके मैंने अकाउंट अप्रूवल देखनी होती है। उसके बाद जाके मैं अपना कुछ सोचता हूँ। तो यार अगर मैं आप लोगों का इतना ख्याल कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप ख्याल कर लें, तो ऐसे साइट बंद हो जाएगी, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। मैं अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दे के आया हूँ। मैं अपना ऑफ़िस की सारा विज़िट, ऑफ़िस बना लिया, ऑफ़िस का विज़िट करवा के आया हूँ। मैंने हर लिहाज से, मतलब वो कह रहे थे कि पहले जो हमारा था ना ऑफ़िस, उसमें ये था कि हमारी पार्टीशंस हुई हुई थी 2 शॉप्स की। वो कहते नहीं सर, आप हमें सिंगल चाहिए, ये ऐसे बात नहीं बनती, आपने पार्टीशन किया ऐसे है वैसे है। तो अब हमने सिंगल एक अलहदा से अलग बना ली है, ताकि एक अलग ही हो, जी बक्स का ऑफ़िस हो अलहदा, जिसमें सिर्फ जी बक्स का काम हो हट के। तो उसका अनाउंस कर दें, मैं टाइम दे लूँगा। 5,000 इजी पैसा, 50,000 इजी पैसे। आदिल भाई आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस जिसका विड्रॉ 2,000 तक है उसको पेमेंट आप कर दो प्लीज़। भजन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन यार पेमेंट आपको अगेन मैंने कहा है कि मेरे हाथ में होती ना, इस वक्त मेरे हैंड में होती, मेरे अकाउंट में ना होती, तो मैंने कोई ना कोई सलूशन निकाल लेना था। मेरे इस वक्त हाथ में पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 लाख होगी, इससे ऊपर मेरे हाथ में पेमेंट नहीं है। और मैं अगर 2-2 हज़ार वालों लोगों की भी बनाता हूँ ना, क्यूरी बनाता हूँ एक, तो वो कम से कम भी ना हमारी आज की तकरीबन 25 लाख के करीब पहुंच जाएगी। 25 लाख को पेमेंट करना कोई आसान बात नहीं होती है और किसी आम बंदे का काम नहीं होता। तो छोटी पेमेंट्स और उसकी फिर अलग लिस्ट बनाना बहुत लंबा चक्कर है। और उसके बाद फिर वो ट्रांजैक्शन तो तब ही होगी ना, मतलब कि बात वहीं आती कि हैंड पेमेंट ही नहीं है, पेमेंट लगवाएंगे। क्योंकि मुझे शुरू में नहीं पता था कि यार ये इस हद तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ये आप सबकी दुआ है। तो हदीम हुसैन सर, शादी की तैयारी क्या करें, हम तो अपनी आजकल हालात डाउन हुए हैं, बस इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वक्त की टेंशन पड़ी हुई है। खैर, अब आप सब दुआ करें। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को टाइम भी दे दूं, लेकिन मैं डेली कोशिश करता हूँ कि यार मैं लाइव आ जाऊँ, आप लोगों से बात हो जाए, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता। आज ये प्रॉब्लम बनी है, तो मैं इसलिए मैंने कहा यार लाइव आ जाना चाहिए। अब मैं जैसी भी हालत में था मैं लाइव आया हूँ, आप लोगों को बता दिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा साथ दो मेरा। और ऐसे ताकि उन्हें हैंडल कर सको, अपनी साइट की लिमिट रखो 30,000 तक, ताकि उन्हें हैंडल कर सको। सर लिमिट्स भी रख, वो यार बाद में देखेंगे। मेरे पास लिमिट की कोई टेंशन नहीं है, मैं पैसे दे सकता हूँ। मुझे किसी आदिल भाई अकाउंट में ऐसा ऑप्शन दें कि मैं विड्रा ना लगाऊं और पैसों से ही अपना अकाउंट परचेज सकूं। गुड आइडिया यार, ये भी मैं देख रहा था, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। हमें ये चीज़ें बाद में देखनी है, फ़िलहाल हमें अपनी टेंशन हटानी है। हमने सबको पेमेंट्स करनी है, सबके अकाउंट में उनकी पेमेंट चले जाए, जो उनके कंप्लेंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद छोटे छोटे काम बाद के काम हैं, पहले असल जो मेन काम है हमारा वो है हमारा अकाउंट क्लियर हो जाए और हम सबको पेमेंट कर दें। सबको पेमेंट होगी, उसके बाद मुझे कोई इशू नहीं है, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। फिर उसके बाद जैसा जैसा कहेंगे हम साइट को वैसा वैसा डेवलप कर देंगे। और यार आप क्लिक पे अर्न और इधर उधर की बात करते हैं ना, तो आप उसकी साइट भी देख लें और मेरी साइट भी देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक मैं ना बात कर रहा हूँ तो बताता हूँ, मैं फैमिली में बैठा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। ऑफिस में होता तो कोई इशू नहीं हो रहा था। खैर, अब फिर बात करेंगे। तो 25,000 ओपन कर लें, आ रहा हूँ।
ठीक है वो, फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ करिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हम ना कल में ही टोटली क्लियर कर लें। मैंने अपनी तरफ से तो हर लिहाज से कोशिश की है। मेरे जो क्या नाम है डेवलपर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरी हर लिहाज से हेल्प कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं भाई सुना है कोरोना की वजह से ऑफिस बंद हो रहे हैं। यार कोरोना वायरस से साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोरोना वायरस ठीक है अपनी जगह है, लेकिन अपना ये उससे इस पर मैं खुद हैरान हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कोरोना वायरस से साइड बंद तो नहीं हो जाएगी। साइड से कोरोना वायरस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस बातें ही हैं तो चल रही हैं, चलने दो। आप लोगों को पेमेंट मिलेगी एक बार हमारा अकाउंट ओपन हो जाए तो, ठीक है। तब तक आप आदिल अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अगर मुल्तान का काम हो तो आपने सर मुल्तान के बहुत काम है, अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर हैं ही मुल्तान के काम, क्योंकि स्टेट बैंक का उधर मेन ऑफिस उधर पास में यही है मेरे, तो मुल्तान जाना ही पड़ेगा। ये आपके साथ है आदिल मसूद, हम आपके साथ हैं। आप अकाउंट का ऑप्शन रखें सर, बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन होगा, इजी करना सब होगा, लेकिन ये बात हम बाद में करेंगे। मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए ना इस वक्त है पेमेंट पे। पेमेंट हमारी ओपन हो जाए तो उसके बाद करें, ठीक है। यार अब मैं फैमिली में बैठा हूँ और फैमिली में बैठा बड़ा परेशान बैठा हूँ, सारे परेशान हैं कि इसको क्या हो गया, तो उनको क्या पता कि भाई क्या मसला बना हुआ है, बताना क्या। और बाकी कल मैं ना वहाँ से लीगल नोटिस ले आऊँगा, आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो आप देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आदमी झूठ नहीं बोल रहा। तो बस और दुआ में याद रखना, मैंने अब आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।